जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला हुआ। धर्म पूछकर 2 मजदूरों पर फायरिंग की गई। ये छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर थे जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, उनका पालन करने के लिए जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन एक कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से की गई और दोनों मजदूरों पर फायरिंग की गई, गोली बरसाई गई। देखिए, दोनों से धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई हैं। छत्तीसगढ़ के इन दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। बालोदाबाजार और सत्ती के मजदूर हैं ये, जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे। इस घटना के बाद कुलगाम में और जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा बलों ने तैनाती बढ़ा दी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, पहले धर्म पूछा, फिर गोलियां चलाई। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार अब बढ़ा दिया गया है। फिर से पहलगाम जैसी हरकत हुई है, फिर से पहलगाम जैसा आतंकी पैटर्न अपनाया गया है और अब फिर से कुलगाम में हमला किया गया है। 2 लोगों को मारा गया है। उनसे उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और इस खबर के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शोक की लहर है। बलौदाबाजार और सत्ती के 2 मजदूर थे जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे। देखिए, अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहले नाम पूछा, फिर गोलियां चलाई। पहलगाम में भी पहले इस तरह के हमले हुए थे। पहले टूरिस्ट को निशाना बनाया था, वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट मौजूद थे जिन पर गोलियां बरसाई गई थी, जिन पर हमला किया गया था। और अब कुलगाम में भी इसी तरह की कायराना हरकत हुई है। मजदूरों को निशाना बनाया गया है। कुलगाम में 2 मजदूरों पर गोलियां चलाई और दोनों ही मजदूरों की इस हमले में, इस आतंकी हमले में मौत हो चुकी है। देखिए, अब सुरक्षा बल जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ा दिया गया है। कुलगाम में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब इस हादसे से जुड़ी, इस आतंकी हमले से जुड़ी 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। धर्म पूछकर पहले गोली मारी गई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन मजदूरों की। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अब जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, कुलगाम के जो इलाके हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जताया जा रहा है। और इस हमले के बाद सीएम साय ने भी शोक जताया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर रमन सिंह का पोस्ट सामने आया। ऐसे तमाम बड़े नेता पोस्ट कर इस पूरी घटनाक्रम पर शोक जता रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर में आतंक का ये खूनी खेल जो है ये पहली बार नहीं और पिछले 10 दिनों में ये दूसरी ऐसी घटना सामने आई है। इसके बाद अब बदला लेना होगा। इसके बाद अब उन आतंकियों को सजा जरूर देनी होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिर से कुलगाम में इस तरह की घटना हुई है और हैरानी की बात तो यह है कि 10 दिन में ये दूसरी बार ऐसी वारदात सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, कायरता की भी एक हद होती है और उस हद को जब कोई पार कर देता है तो ये कुछ तस्वीर इस तरह से होती है कि एक कश्मीर जो शांति की ओर बढ़ रहा था, वहाँ पे आतंक फैलाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लोगों से जो विवाद है, लोगों की सोच का बंटवारा जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए धर्म पूछकर जो है वहाँ पे गोली चलाई जा रही है। आप सोच सकते हैं कितनी कायरता की बात है कि जो एक मजदूर, जो छत्तीसगढ़ से 2 मजदूर गए, वहाँ कमाने गए, अपना परिवार चलाने गए हैं, जो बहुत ही युवा मजदूर हैं, 21 साल की उम्र के थे, उन पर जो है उनको वहाँ पकड़ा गया, उनको गोली चलाई गई, उनको मार दिया गया। और अब सोचिए उनके परिवार की क्या हालत होगी। एक के तो अभी अभी शादी हुई थी और एक का एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। तो बिल्कुल बहुत ही दुखद खबर है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि पूरे देश के लिए दुखद खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच जो है वो बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोच बदलेगी नहीं। कश्मीर में जो लोग हैं उनकी सोच बदलेगी नहीं। उनको जो भड़कावा करने की कोशिश की जा रही है वो भड़केंगे नहीं। सबको पता है कि अब इसका बदला जो है वो लिया जाएगा। जो लोग वहाँ के लोकल सेल थे, जो लोकल लोग उनकी सहायता कर रहे थे उन आतंकियों के पर, उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ आतंकियों पर तो कार्रवाई होगी। हमने देखा था जब पहलगाम हमला हुआ था उसमें भी ये कायरता दिखाई गई थी, तब भी जो है ये कार्रवाई हमको देखने मिली थी। जो लोकल सेल थे उनके घरों पर कार्रवाई की गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया था और वही कार्रवाई हमको जल्द होते दिखाई देगी, बहुत जल्द होते दिखाई देगी। लेकिन उस परिवार का सोचिए, उस परिवार के बारे में जिनके एक मजदूर जो ईटा भट्टी में काम कर रहा है, उससे उसका नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और साइड में पॉइंट ब्लैंक पे लाकर जो है गोली मार दी गई।
अब इसके बाद जो है आपने देखा मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर दुख जताया है, जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? कारण इसमें से एक ये समझ आ रहा है कि जो अभी पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे जो पाकिस्तान ने कायरता दिखाई थी, बहुत लोगों पर गोलीबारी हुई, जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोली चलाकर उनको घायल किया गया, कई लोगों की मौत हो गई। वो मुद्दा पूरे विश्व में उठ रहा था कि किस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ किसी को आवाज़ उठाने नहीं देता। लोकतंत्र की बात करते हैं पर लोकतंत्र को जिंदा नहीं रखता। उस बात को दबाने के लिए भी ये कोशिश की गई है कि लोगों का जो ध्यान है वहाँ से भटकाया जाए। पाकिस्तान की जो हरकत है इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ क्या है वो आपको बता देते हैं। टीआरएफ का मतलब है द रेजिस्टेंस फ्रंट। सरकार ने यूएपीए के तहत टीआरएफ को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का ये प्रॉक्सी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद के हटने के बाद ये जो टीआरएफ है संगठन, ये अस्तित्व में आया। सुरक्षा बलों, नागरिकों, अल्पसंख्यकों पर हमला करता है ये और हमले में शामिल रहता है। अब इस हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ले ली है और इसके बाद अब जब टीआरएफ ने ये जिम्मेदारी ली है तो अब आगे की इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि इस पर अब क्या एक्शन लिया जाता है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। जिम्मेदारी ले ली है तो अब जिम्मेदारी से जो सजा है वो भी मिलती है, आपको दिखाई देगी। जो टीआरएफ है, जैसे आपने बताया द रेजिस्टेंस फोर्स, उन पे अब द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन पर भी अब कार्रवाई हुई। देखिए, आखिरी बार भी यही गलती हुई थी इनसे। इन्होंने आतंक फैलाने की कोशिश की, पता चला किसने किया है, एयर स्ट्राइक हुआ। उसके पहले भी जब पता चला किसने किया है तो घुसकर उनके घर घुसकर उन पर जो है उनको सजा दी गई, बदला लिया गया और वही कार्रवाई होते ज़रूर दिखाई देगी। और जो इनकी सोच, गलत सोच फैलाने की कोशिश है, उसका जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, हम लोग बात करते रहते हैं कि किस तरह से कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका जो है बदलाव देखने मिला था। कश्मीर जो है, जो एक समय पे लगातार इस तरह के हमले होते दिखाई देते थे, वो बदलता दिख रहा था। लोगों की सोच बदलती दिखाई दे रही थी। वहाँ पे टूरिज्म बढ़ते जा रहा था और कश्मीर का विकास हो रहा था। कश्मीर जो है अपने में विकसित हो रहा था, तो लोगों की सोच में बदलाव देखने मिल रहा था। उस सोच पे जो है, ये उस सोच पे हमला कोशिश की गई है कि उस सोच को बदला जाए, लेकिन सोच नहीं बदलेगी। अब बदला लिया जाएगा। बदला किससे लिया जाएगा? जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। और मैं ये लिख के देता हूं आपको, ये बात मैं कहता हूं कि जिस तरह से हमने लगातार कार्रवाई देखी, चाहे बात कर ले 2016 में घर में घुसकर उनके बदला लिया गया, चाहे बात कर ले 2019 में, चाहे बात कर ले पिछले साल जो हुआ था, या बात करें अभी, बदला जरूर लिया जाएगा, कार्रवाई जरूर होगी और हमको बहुत ही जल्द जो है कार्रवाई देखने मिलेगी। और वहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। बिल्कुल अभिषेक, जो देखिए इंटेल सर्च है ऑपरेशन उन्होंने अपना काम है, शुरू कर चल रहा है और जिन्होंने ये हमला किया है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर से जुड़ी और अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हुई और इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। अपने पोस्ट में लिखा है कि परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी मुख्यमंत्री ने की है। 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है और इस पर अब मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है मजदूरों को। दीपक और भूपेंद्र, आतंकियों के हमले में उनको निशाना बनाया गया और उनकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। और इसके साथ ही देखिए, रमन सिंह ने भी शोक जताया है पूरे मामले पर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। कुलगाम आतंकी हमले पर उन्होंने दुख जताया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की मौत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। देखिए, दोनों जो मजदूर थे उनकी मौत की जानकारी मिली है और उसके बाद ये ट्वीट किया गया है डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दोनों ही मजदूरों के जो पार्थिव शरीर हैं वो कब तक उनके गृहग्राम पहुंचेंगे और क्या परिजनों से कोई संपर्क हो पाया है?
बलौदाबाजार की घटना है, तो हमारे साथी लगातार परिजनों के संपर्क में बने हुए कोशिश कर रहे हैं, उनके घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी मैंने प्रशासन से बात की, मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने जानकारी लेने की कोशिश की कि कब तक जो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा, तो उनका ये कहना है कि जो अधिकारी हैं लगातार वहाँ संपर्क में है, उनसे बातचीत की जा रही है। इसके साथ साथ परिजनों से भी संपर्क में है, दोनों से बातचीत करके जो है पेपर वर्क है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद जितना जल्दी हो सके उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो यहाँ के अधिकारियों के साथ नेता मंत्री हैं वो भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, जम्मू कश्मीर में जो नेता है उनसे संपर्क में है, और लगातार चर्चा इसी बात की चल रही है कि किस तरह से प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है वैसे ही कार्गो के जरिए, जो फ्लाइट कार्गो होता है उसके जरिए पहले शव को दिल्ली और दिल्ली से फिर रायपुर लाया जाएगा, और वहाँ से पार्थिव शरीर जो है उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, जहाँ फिर आखिरी उनका अंतिम संस्कार जो है वो होते दिखाएगा। अभी तक जो कहना है पार्थिव शरीर कब पहुंचेगा ये जानकारी मिल जाएगी, और परिवार से अगर आपका संपर्क हो पाए तो जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।